क्या आपने भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कभी किसी को देखा है जो बस स्क्रीन के सामने बैठता है, कुछ मिनट खटाखट बटन्स दबाता है और प्रॉफिट लेकर गायब? वो पूरे दिन ऐसी ही छोटी छोटी मूवमेंट्स पकड़ते हैं और मार्केट से जल्दी पैसा निकालने का गेम खेलते हैं। इस फास्ट पेस्ड एक्शन को ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं स्कैल्पिंग। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या स्कैल्पिंग सच में उतना ही आसान पैसा है जितना बताया जाता है, या फिर ये नए आने वाले बिगिनर्स के लिए एक बहुत बड़ा मीठा सा ट्रैप है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। 1 मिनट स्ट्रैटेजी, रोजाना 5,000 कमाओ या 100% विनिंग स्कैल्पिंग ट्रिक। सोशल मीडिया ने ना इसको एक जादुई फास्ट मनी मशीन बना दिया है। बिगिनर्स को लगता है बस फोन निकालना है, 5 मिनट का क्विक ट्रेड लेना है और ऐश ही ऐश। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग, और सच कहूं तो काफी इंटेंस है। मेंटली देखा जाए तो ये सबसे एग्जॉस्टिंग ट्रेडिंग स्टाइल्स में से एक है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस पूरे इल्यूजन को ब्रेक डाउन करने के लिए इन 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, स्कैल्पिंग का भ्रम, फिर चार्ट स्पीड और मार्केट नॉइज, उसके बाद वो खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, फिर लेवरेज का जाल, और आखिर में देखेंगे बिगिनर्स के लिए कोर प्रीरिक्विजिट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, स्कैल्पिंग का भ्रम। क्या ये वाकई इजी मनी है? अगर हम स्कैल्पिंग को स्विंग ट्रेडिंग के साथ आमने सामने रखें तो ग्राउंड रियलिटी एकदम साफ हो जाती है। यहाँ आप किसी लंबे सस्टेन्ड ट्रेंड का वेट नहीं कर रहे होते। आपको सिर्फ 0.5% या 1% की छोटी मूवमेंट्स कैप्चर करनी होती हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस मिलता है, स्ट्रेस कम होता है और टारगेट्स बड़े होते हैं। पर स्कैल्पिंग, ओ मैन, इट्स फास्ट। इसमें स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है और फाइनेंशियल डिसीजंस आपको फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में लेने पड़ते हैं। ये रैपिड फायर डिसीजन मेकिंग किसी आम इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो है चार्ट स्पीड और मार्केट नॉइस, छोटे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा खतरा। So the crucial point is, scalpers mostly 1 minute, 3 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स पर खेलते हैं। अब चार्ट जितना फास्ट होगा, मार्केट उतना ही अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। और यहाँ एंट्री होती है मार्केट नॉइस की। ये नॉइस क्या भला है? देखिए, छोटे टाइम फ्रेम्स पर प्राइस मूवमेंट्स बहुत ही रैंडम और इरेटिक होते हैं। हर ऊपर नीचे जाती कैंडल कोई एक्चुअल ट्रेंड नहीं होती, वो सिर्फ नॉइज होती है। और बिगिनर्स यहीं सबसे ज्यादा मात खाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट घूम गया। एक्चुअली स्क्रैच दैट, उन्हें लगता है पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। पर दरअसल वो सिर्फ एक रैंडम फ्लक्चुएशन होता है, जिसमें पैनिक करके नए ट्रेडर्स पूरी कैपिटल साफ करवा लेते हैं। तो फिर एक प्रो स्कैल्पर इस शोर शराबे में देखता क्या है? वो अंधेरे में तीर बिल्कुल नहीं चलाते। उन्हें रियल टाइम में कई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एक साथ देखने पड़ते हैं। मोमेंटम ट्रैक करना होता है, वॉल्यूम देखना होता है कि कहाँ बाइंग सेलिंग चल रही है। उन्हें लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ब्रेकआउट्स और सबसे खतरनाक ट्रैप करने वाले फेकआउट से बचना होता है। और इन सबके ऊपर से इनगल्फिंग या पिन बार जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्रैक्टिकली मिलीसेकंड्स में प्रोसेस करना होता है। तो वो जो इजी मनी वाली बात थी ना, वो तो यहाँ पर पूरी तरह हवा हो जाती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, द साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, इमोशंस का असली खेल। क्योंकि यहाँ सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, तो ये सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं रह जाता। ये बन जाता है प्योर साइकोलॉजी और इमोशनल रेगुलेशन का खेल। बेसिकली 4 ऐसे इमोशनल ट्रैप्स हैं जो किसी भी अकाउंट को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला, फियर, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, डर के मारे जल्दी एग्जिट कर लिया। दूसरा, ग्रीड, लालच में आकर ट्रेड को लंबा होल्ड किया और अचानक मार्केट रिवर्स। तीसरा है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मार्केट को भागते देख बिना किसी लॉजिक के एंट्री मार दी। और आखिरी, जो सबसे डेंजरस है, रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस क्या हुआ, गुस्से में आकर लॉस कवर करने के चक्कर में लेवरेज बढ़ाकर रैंडम ट्रेड्स लेने लग गए। ये एक ऐसी इम्पल्सिव आदत है जो सीधा अकाउंट जीरो पर लेके खड़ी कर देती है। इसी के साथ आते हैं चौथे पॉइंट पर, लेवरेज का जाल, बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा मैथमेटिकल ट्रैप। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल डेंजर। देखिए, स्कैल्पिंग में मूवमेंट्स 0.5% जैसे बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए छोटे प्रॉफिट को बड़ा बनाने के लिए लोग लेवरेज उठाते हैं। पर लेवरेज की मैथ्स असलियत में कैसे काम करती है? मान लीजिए बेस कैपिटल है 1000 रुपीज़ और आपने 50x लेवरेज लिया। अगर मार्केट आपके फेवर में सिर्फ 1% मूव किया तो सीधा 500 रुपीज़ का प्रॉफिट। साउंड्स ग्रेट, राइट? पर दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर मार्केट आपसे सिर्फ 2% अगेंस्ट चला गया तो पूरा का पूरा अकाउंट कंप्लीटली लिक्विडेट, टोटल बैलेंस जीरो। लिटरली एक छोटा सा गलत मूव एंड गेम ओवर। ये फॉर्मूला बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए।
प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस मूवमेंट। अक्सर लोगों को लगता है कि लिवरेज सिर्फ प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, पर हकीकत ये है दोस्तों कि ये लॉसेस को भी उतनी ही बेरहमी से मल्टीप्लाई करता है। इस टूल का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना किसी शॉर्ट डिजास्टर से कम नहीं है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, बिगिनर्स के लिए जरूरी शर्तें, ट्रेडिंग से पहले की तैयारी। तो सवाल ये है, अगर किसी बिगिनर को इस फास्ट पेस फील्ड में उतरना ही है तो उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, सिर्फ फास्ट फिंगर्स होना काफी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग मांगती है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक्सट्रीम पेशेंस और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करना। एक न्यूबी को स्कैल्पिंग ट्राई करने से पहले ये 3 स्टेप चेकलिस्ट हर हाल में मास्टर करनी होगी। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर मास्टर करें। ट्रेंड कहाँ है, की लेवल्स क्या हैं, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करें। ग्रीड और फियर पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होगा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा लाइफ सेवर है, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना, जिसमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना शामिल है। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के एक फास्ट मार्केट कब इमोशनली और फाइनेंशियली तबाह करके चला जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अपने इस एक्सप्लेनर को हम एक बेहद पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करेंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, खुद पर होती है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एक फास्ट पेस्ड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही टिक पाता है जिसने अपने इमोशंस पर पूरी तरह काबू पा लिया हो। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि क्या इस फास्ट प्रॉफिट और फास्ट लॉस वाली दुनिया में उतरने से पहले वो इमोशनल डिसिप्लिन और कंट्रोल डेवलप कर लिया गया है, या अभी पहले खुद पर काम करना बाकी है? इसे सोचिए ज़रूर। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।